दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद सलमान न्यू मुस्लिम। तो मेरे दोस्तों, आज मैं काफ़ी महीनों के बाद अपने इस चैनल पर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, अब जो मेरा इरादा था कि मैं अपने चैनल को किस टाइप से चलाऊँगा, आगे क्या क्या पेश करूँगा आपके सामने, तो उन सब बातों को पेश करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और ज़िंदगी बखैर रही तो इंशाअल्लाह ताला अपने इस चैनल के लिए आगे तक चलाते रहेंगे। तो मैं इस वक्त जो है यानी कि सूर्यवंश का वर्णन कर रहा था। इससे पहले मैंने चंद्रवंश का वर्णन कर दिया था। तो सूर्यवंश में राजा सगर हुए थे। सगर के 60,000 पुत्र हुए थे जो कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के भस्म हो गए थे। तो यहाँ तक तो मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन अब उससे आगे की बात हम करते हैं। तो राजा सगर के जो दूसरी पत्नी थी केशनी, उससे एक पुत्र था जिसका नाम था असमंजस। तो उसका भी एक पुत्र था जिसका नाम था अंशुमान। तो जब राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में जाकर भस्म हो गए थे, तो उस अंशुमान ने जा कर के तलाश किया, ढूंढा कि मेरे जो चाचा हैं, 60,000 चाचा हैं, उनको मैं ढूंढूं, वो आखिर कहाँ हैं। तो ढूंढते ढूंढते अंशुमान भी सगर के यानी कि कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गया। और जब उसने अपने चाचाओं की राख के ढेर को देखा, तो उसने कपिल मुनि से विनती की कि गुरुवर, आप हमारे जो चाचा हैं इनके उद्धार का कोई तरीका बताइए जिससे कि इनका उद्धार हो जाए। तो कपिल मुनि ने कहा कि इनका उद्धार तभी हो सकता है जबकि स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर आ जाए, तब हो सकता, वरना नहीं हो सकता। तो वो वहाँ से जो है आ गए और आने के बाद में वो गंगा की तपस्या करने लगे, यानी कि गंगा को मनाने के लिए उनकी तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद में उनका पुत्र हुआ दिलीप। दिलीप ने भी गंगा की तपस्या की, लेकिन वो भी इसमें कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद उसका पुत्र हुआ भागीरथ। तो भागीरथ ने भी गंगा की घोर तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में गंगा उससे प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के उससे कहा कि मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहता है। तो उन्होंने कहा कि माँ, मैं आपको पृथ्वी पर लाना चाहता हूँ। तो गंगा ने कहा कि देख, मैं पृथ्वी पर आ तो सकती हूँ, लेकिन यानी गंगा ने घमंड में कहा, ये मैं पृथ्वी पर आ तो सकती हूँ, लेकिन मेरे वेग को यानी कि मेरी रफ्तार के लिए कौन रोकेगा। अगर मेरे रफ्तार को रोकने वाला कोई नहीं होगा तो आसमान से यानी कि स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी और पृथ्वी को फाड़ करके पाताल लोक में चली जाऊंगी। और दूसरी बात ये कि जब मैं पृथ्वी पर आ जाऊंगी तो लोग मुझ में अपने पापों को धोएंगे, तो उन पापों को मैं कहाँ डालूंगी। अगर मेरे इन दोनों शर्तों को तुम पूरा कर दो तो मैं आने को तैयार हूँ। तो इसके बाद में भागीरथ जो थे वो शंकर जी की शरण में गए, शंकर जी की पूजा करने लगे, शंकर जी की प्रार्थना की, पूजा की, तपस्या की। शंकर भगवान भी उससे प्रसन्न होकर के बोले, बोल क्या चाहता है। तो उसने कहा कि मैं गंगा को लाना चाहता हूँ, और गंगा जी हैं। इस तरीके से उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरे बेग को कौन रोकेगा। तो उन्होंने कहा कि जाइए उस गंगा से कह दीजिए कि मैं उनके बेग को रोकूंगा। और दूसरी शर्त उन्होंने रखी है कि मेरे पापों, जो लोग पाप धोएंगे, उन पापों को मैं कैसे धोऊंगी। तो उनसे कह देना कि गंगा जब आसमान से आएगी और मेरे लटाओं से, जटों से होकर के गुजरेगी और मेरा पैर का नाखून में होते हुए जाएगी, तो उससे उसके पापों को धुल जाएंगे। तो उन्होंने गंगा से कह दिया कि गंगा मैया आप आ जाइए। और शंकर जी भी अपने बालों को खोल करके बैठ गए और आसमान से
बड़े वेग के साथ में, घमंड के साथ में जब गंगा आई तो शंकर जी के बालों में उलझ गई। उलझने के बाद में वो परेशान हो गई, निकलने का रास्ता देखने लगी, रास्ता नहीं मिला तो गंगा जी ने शंकर जी से विनती की, प्रार्थना की। तब उन्होंने, शंकर जी ने अपने एक बाल की लट को खोला और बाल की लट से खोल करके गंगा उससे सहारे से पृथ्वी पर आई और उनके नाखून को स्पर्श करते हुए बहने लगी। फिर इस तरीके से आगे आगे भागीरथ थे और पीछे पीछे गंगा उनके पीछे पीछे दौड़ती हुई जा रही थी। इस तरीके से भागीरथ भागते भागते कपिल मुनि के आश्रम में गंगा को ले गए और वहाँ जा कर के अपने चाचाओं की राख को धोया और उनको मुक्त कराया। तो मेरे दोस्तों, इस तरीके से ये गंगा का पृथ्वी पर आना हुआ। तो ये बहुत बड़ा ये प्रसंग है, मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको बताया है और इसका पूरा भाग जो मैं बताऊंगा वो मैं बाद में बताऊंगा। इस वक्त मैं आपको यानी कि सूर्यवंश को पूरा करता हूं और इसमें जो है आगे श्री रामचंद्र जी आएंगे इसी वंश में, तो मैं आज इसको पूरा कर देता हूं और उसके बाद में ये इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसकी समीक्षा करनी है मुझे, तो उसकी समीक्षा के लिए मैं इसमें बहुत कुछ जो रह गया वो समीक्षा में पूरा करूँगा और इसके बाद में जो मेरे वीडियोज़ आएंगे तो उनमें मैं पूरा करूँगा। बहरहाल इस वक्त मैं इनसे आगे श्री रामचंद्र जी का जो वंश है उसे पूरा किए देता हूँ। यानी कि यहाँ से राजा सगर, तो सगर के बाद में सगर का पुत्र असमंजस हुआ, असमंजस का अंशुमान, अंशुमान का दिलीप, दिलीप का भागीरथ, भागीरथ का श्रुत, श्रुत का नाभ, नाभ का सिंधुदीप और सिंधुदीप का अयुतायु, अयुतायु का ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण का सर्वकाम और सर्वकाम का सुदास, सुदास का स्वदास और स्वदास का अस्मक, अस्मक का मूलक, मूलक का दशरथ, दशरथ का एडविड, एडविड का विश्वसय और विश्वसय का खड़वांग, खड़वांग का दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का रघु, रघु का अज, अज का दशरथ और दशरथ के रामचंद्र जी यानी राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न और राम के लव और कुश। इस तरीके से ये सूर्यवंश श्री रामचंद्र जी और लव कुश तक आकर समाप्त हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, मैंने ये सूर्यवंश पूरा कर दिया। अब इसके बाद में जो मेरे वीडियोज आएंगे वो बहुत ही बेहतरीन और यानी कि ऐसा मान लीजिए अब तक जो मैंने आपको बताया है तो मेरे यानी कि जो हिंदू भाई हैं ऐतराज़ तो उन्होंने भी किया था क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वैसा कुछ हुआ था। जब उन्हें पता ही नहीं था उन्होंने भी ऐतराज़ किया था। और हमारे जो इस्लामी भाई हैं वो तो ये समझ रहे थे कि ये क्या बकवास कर रहा है। ये ज़्यादातर मेरे इस्लाम भाइयों ने यही सोचा कि क्या बकवास कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, मैंने ये आपको बता दिया, लेकिन अब जो मेरे इसके बाद में आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपके समझ में आएंगे, चाहे उसको हमारा हिंदू भाई देखे, चाहे हमारा इस्लामी भाई देखे, चाहे हमारा कोई सा धर्म को मानने वाला भाई देखे, वो हर भाई के समझ में आएंगे कि ये क्या कह रहा है। इससे पहले के जो वीडियोज हैं वो किसी किसी के समझ में आए थे, किसी के नहीं आए थे, लेकिन अब सभी के समझ में आएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसके बाद भी जो मेरे वीडियोज आएंगे उनको आप देखना ना भूलें। इसके बाद में जो मेरा वीडियोज आएगा उसको अगर आपने पहला वीडियो देख लिया तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप आगे आने वाले सभी वीडियो को देखते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप जो मेरे नए भाई हैं वो इसको देखकर सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को, लेकिन आगे आने वाला जो वीडियो है मेरा उसको देख करके मुझे उम्मीद है कि अवश्य आप वीडियो यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसे लाइक भी करेंगे। तो ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।